Hello student, welcome to all of you at online classes of RS Degree College सेकेंड सेमेस्टर। देखिए आप लोग के करिकुलम में एक टॉपिक दिया हुआ है अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो अच्छा सबसे पहले तो अप्रोच का मतलब क्या होता है। अप्रोच बेसिकली एक अजम्पशन है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, एक थॉट होता है जिस पे हम बिलीव करते हैं, जिसका ये होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रूव्ड हो, साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं हो, बट वो एक हमारा थॉट प्रोसेस होता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और जिसे हम मानते हैं, जिस पे हम बिलीव करते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि ये ज़रूरी क्यों है, मतलब ये अप्रोचेस पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो जो टीचिंग होती है वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, उसमें जानना ये ज़रूरी होता है कि कैसे वो, जैसे हम इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो एक लैंग्वेज का क्या स्ट्रक्चर है, उसको कैसे टीचर को पढ़ाना चाहिए एंड कैसे स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। जब हमें ये तीनों चीज़ें पता होती हैं तो क्लासरूम में हम अच्छे से जो हमारा टॉपिक होता है उसको हम डिस्कस कर पाते हैं, और जो लर्निंग आउटकम होता है स्टूडेंट में वो काफ़ी अच्छा होता है। तो हम इसके लिए कई सारी चीज़ें अपनाते हैं, चाहे वो क्लास में ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करना हो या इस तरह की चीज़ें करते हैं। ठीक है, तो अब अप्रोचेज़ में आपके करिकुलम में 4 अप्रोचेज़ दिए हुए हैं, जिसमें से हम कुछ आज डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला जो अप्रोच है वो है स्ट्रक्चरल अप्रोच, है ना। तो स्ट्रक्चरल, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर बेस है, स्ट्रक्चर है ना, यानी संरचना किसी भी लैंग्वेज की। जैसे लैंग्वेज का एक छोटा पार्ट सेंटेंस, उससे छोटा पार्ट वर्ड्स होते हैं, तो छोटे छोटे वर्ड्स से मिलके ही सेंटेंस बनता है। तो उसका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे वो बना है, या कैसे बनाना होता है हमें। अगर हम ये सीख जाते हैं किसी लैंग्वेज में, तो हम रीडिंग और राइटिंग और ये सारी प्रैक्टिस हम आराम से कर सकते हैं। अब देखते हैं, मैनन और एक विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने बोला है कि द स्ट्रक्चरल अप्रोचेज इज़ बेस्ड ऑन द बिलीव दैट इन द लर्निंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन द एक्विजिशन ऑफ वोकेबुलरी। देखिए, इनका मानना है कि जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो इस तथ्य पर विश्वास करता है कि जो फॉरेन लैंग्वेज है, यानी जो हम अगर हम अपनी कोई मदर टंग को छोड़ के कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उसकी मास्टरी यानी इसमें एक्सपर्टीज़ के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम उसका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे है, उस पर हम एक्सपर्टीज़ बने, ना कि हम वो कैप्स कलेक्ट करें। मतलब ढेर सारी डिक्शनरी रट डालें तो हम किसी भी लैंग्वेज के मास्टर नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर हम स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं, तो हम ज़रूर मास्टर बन पाएंगे। ठीक है, ये तो उनके शब्द थे। अगर हम अपने वर्ड्स में स्ट्रक्चरल अप्रोच को समझें, तो इट इज़ डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सच अ वे एज टू फॉर्म अ सुटेबल पैटर्न। क्या है कि अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स से आपको कुछ याद आया? सेंटेंस में जैसे होता था, सब्जेक्ट हो गया हमारा, प्रेडिकेट हो गया हमारा, वर्ब हो गया, है ना, और अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो भी रहता था। तो ये अगर हम ये अरेंजमेंट ऑफ वर्ड हम इस वे में करें, एक सुटेबल वे में करें, एक मीनिंगफुल पैटर्न बन जाए। टीचिंग ऑफ सर्टेन सिलेक्टेड स्ट्रक्चर इन अ सर्टेन ऑर्डर, है ना, एक ऑर्डर हम फॉलो करें। सब्जेक्ट आना है, हमारा वर्ब आना है। अगर हम वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू कर दें तो क्या वो सही नहीं होगा? हाँ, इंटरोगेटिव अगर वो सेंटेंस है तो सही होगा, बट अदरवाइज़ एक स्ट्रक्चरल वे में वो सही नहीं होगा। हाँ, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर इज़ अ टूल ऑफ लैंग्वेज, एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन टूल, लाइकवाइज SVO। अच्छा, ठीक है, तो ये एक बेसिक रूल है SVO। हेयर S स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, V स्टैंड फॉर वर्ब एंड O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो वही है कि हम ये टूल यूज़ करते हैं बेसिकली सेंटेंस में। सब्जेक्ट पहले, उसके बाद हमारा वर्ब आता है, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आता है। अब देखिए टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर, ये तो हमारा था कि स्ट्रक्चर क्या है ना। अब टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर देखते हैं। ये 4 पैटर्न हमारे बता रहे हैं। पहला है हमारा सेंटेंस पैटर्न, जो कि हमने अभी ये बताया, जिसमें SVO फॉलो होता है। दूसरा हमारा होता है फ्रेज पैटर्न। हम अपनी डेली लाइफ में, जैसे हम जो भी मदर टंग यूज़ करते हैं उसमें हम फ्रेजेस बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही फ्रेजेस
का किसी भी लैंग्वेज में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, उसको हम नहीं डिनाई कर सकते। थर्ड हमारा होता है फार्मूला स्ट्रक्चर। फार्मूला स्ट्रक्चर होता है कि किसी भी चीज़ के लिए एक सेट पैटर्न वर्ड्स होते हैं, जैसे कि हम सुबह उठने पर गुड मॉर्निंग बोलना या हमारा किसी को गुड बाय बोलना, इस तरह के वर्ड जो कि यूनिवर्सल होते हैं, वो हर जगह काम करते हैं, वो हमारे फार्मूला स्ट्रक्चर में आते हैं। फोर्थ हमारा होता है ईडियम्स और फ्रेजेस से आप लोग भी जानते हैं, लोकोक्ति या मुहावरे। तो ये चारों चीज़ें मिलके हमारा स्ट्रक्चर पैटर्न बनाती हैं। यानी किसी भी लैंग्वेज को कि मैं मास्टरी के लिए, सीखने के लिए, समझने के लिए हमें इसके ये चारों पैटर्न आने चाहिए। इसीलिए आप लोग के करिकुलम में ईडियम फ्रेजेस होते हैं ना, इंटर और हाई स्कूल से ही शुरू हो जाते हैं ये। तो अब देखिए, दिस अप्रोचेस टीचेस 4 फंडामेंटल स्किल्स, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, है ना। ये चारों बताता है, सुनना, चैप्टर को बोलना, रीड करना, राइट करना। इट इज़ बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल एंड लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल्स। हाँ, लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल बिल्कुल है। कैसे कोई देखिए, किसी भी लैंग्वेज का टूल ग्रामर होता है ना, और जो SVO है वो हमारे ग्रामर पैटर्न ही फॉलो कर रहा है ना, कि कैसे कैसे हमें कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ पे सेंटेंस ख़त्म करना है। जब हमको ये पता होगा, हमारे पास टूल होंगे, हम तभी तो बना पाएंगे सेंटेंस, है ना। स्टूडेंट रिमेन एक्टिव थ्रू आउट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हाँ बिल्कुल, इसमें जितना टीचर आपका एक्टिव रहता है उतना स्टूडेंट भी एक्टिव रहता है। अब देखिए, ये तो थे आपके स्ट्रक्चरल अप्रोचेस क्या है, टाइप्स और उसकी मेरिट्स। अब कुछ डिमेरिट्स देख लेते हैं। टेक्स्ट बुक शुड बी स्पेशली प्रिपेयर्ड एंड इट्स रिक्वायर एक्सपर्टीज़। ठीक है, क्या होता है कि जो इसकी टेक्स्ट बुक होती हैं उनको बनाने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। और जैसा हमारा अभी हमारे यूपी का या हमारे इंडिया का में अभी उस लेवल के NCERT और SCERT हैं, बट उस लेवल के इतने इजीली एक्सपर्ट्स नहीं हैं कि हम छोटे छोटे स्कूल्स में भी वो प्रोवाइड करा पाएँ। सेकेंड हमारा डिमेरिट है डल एंड मैकेनिकल प्रोसेस फॉर न्यू स्टूडेंट। कोई भी नया स्टूडेंट है, वो अगर कोई भी नई लैंग्वेज सीखने जा रहा है तो वो बिल्कुल नहीं उसे ये सारे टूल्स और ये सब्जेक्ट वर्ब, वो सेंटेंस पैटर्न, फ्रेज पैटर्न, वो मतलब इंटरेस्ट से नहीं पढ़ेगा ना, वो एकदम बोरिंग सा लगेगा। एक तो वैसे भी हम फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, वो भी कुछ इंटरेस्टिंग सा ही नहीं है, एकदम सेट पैटर्न है, पैटर्न रटो, फिर उसको अप्लाई करो, रूल देखो, फिर उसको अप्लाई करो, तो थोड़ा सा ये डल हो रहा है ना, मोनोटोनस हो रहा है, एकदम लाइफ लाइकनेस इसमें फील नहीं हो रही है। ठीक है, हाँ, बाकी के जो अप्रोचेज़ हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे।